प्रभु जी बता रहे हैं साधो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम तम अहम तू अहम। तो ऐसा साधु के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में साधु। तो ऐसे ही एक साधु हमारे बीच में है। ये बहुत पुरानी बात है। तब महाराज का न इतना नाम था न प्रताप था। उस टाइम महाराज जो वाल्मीकि घाट है वहां पर विराजमान रहते थे, अपनी साधना में लीन रहते थे और विमल कृष्ण और हम इधर उधर भटकते रहते थे। तो महाराज का दर्शन होता था, महाराज से चर्चा होती थी और इनका स्वभाव जानकर बहुत आनंद आता था। और आश्चर्य है, समरसता के प्रतीक श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, जिनको कि सरकार ने भी राज्यसभा सांसद के रूप में प्रतिष्ठित किया है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी जी महाराज से उनका स्नेह संपर्क रहा है। आज इस अवसर पर उनका यहां आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। मैं अनुरोध करूंगा कि वे महाराज जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। हरे कृष्ण। ये हमारे गौरव का विषय है। राज्यसभा संगठक साधु है, वो भी उज्जैन से है। हम गर्वित है, हमारे देश में इस तरह सरकार है, साधु को और एकमात्र साधु है नहीं। और राज्यसभा में वो भी उज्जैन से और गुरु महाराज का परम मित्र है। तो उन्होंने भी आज ये दिवस में आया, गर्व का विषय है। तो उनका मुख्य थोड़ा आशीर्वचन सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। महाकाल भगवान की, अवंतिका नाथ की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, ब्रह्मलीन भक्ति चारू जी महाराज की। आज का प्रसंग मुझे राघव पंडित जी ने स्मरण कराया और जैसे ही मुझे ये ज्ञात हुआ कि प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भक्ति चारू जी महाराज का स्मरण करने का दिवस है और हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस देश की ऋषि मुनियों की बड़ी प्राचीन परंपरा है और उस ऋषि परंपरा में अनंत साधु संतों और महापुरुषों का जन्म हुआ और उन सारे ऋषि मुनियों में ही बड़े बड़े महापुरुष के साथ साथ अकिंचन से सन्यासी भी हुए और उन समस्त सन्यासियों का एक जैसा भाव रहा और एक जैसी उनकी सोच रही कि सनातन धर्म में हम सब लोगों को एकात्मता का भाव रखना है, अनेकता खत्म होनी चाहिए और वो का वही भाव सांदीपनी ऋषि की शरण में जाकर के त्रिलोकी के नाथ 16 कला निधान भगवान श्री कृष्ण जब अवंतिका पहुंचे तो वो 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण जी के पास में जन्म से थी। हमारे यहाँ कुछ ऐसी विभूतियां जन्म से ही सिद्धियां और कलाएं प्राप्त करके जन्म लिए हैं। जैसे 16 कलाएं भगवान कृष्ण के पास थी और 10 कलाएं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पास थी और 24 कला महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के पास थी। ये सब हमारे यहाँ एक बड़ी विशेष परंपरा रही
और जब भगवान श्री कृष्ण जी की वो लीलाएं वृंदावन, बरसाना, मथुरा और उन क्षेत्रों से जब चलती हुई अवंतिकापुरी पहुंची, तो अवंतिकापुरी में सांदीपनी ऋषि की शरण में आकर के और भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 दिन बिताए। और उस 64 दिन में प्रत्येक दिन में उन्होंने एक कला प्राप्त की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 64 कला निधान भी बोलते हैं। उनको 64 कलाएं प्राप्त थी। ऐसी पवित्र भूमि में जब मेरा पदार्पण हुआ तो मैंने भी ये चिंतन किया कि ये कालिदास की तपस्थली है, और कालिदास जी के साथ साथ यहां भर्तृजी महाराज की तपस्थली है। और आपको एक बात और बताएं कि यहां हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है, और यहां अनंत संत महात्मा आते हैं और 40 दिन में यहां अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करके पुनः अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर इस्कॉन मंदिर की स्थापना और इस्कॉन मंदिर के साथ यहां ऋषि परंपरा में अनेकों संतों का आगमन होना, उसमें भक्ति चारू जी महाराज की भी एक ऐसी कड़ी जुड़ी कि वो आज तक हम सब लोगों को याद है, स्मरण में है। और मैं तो आप सब लोगों को एक बहुत बढ़िया सी बात स्मरण कराऊं कि जब कोरोना काल आया, तो ये बात शायद राघव पंडित जी को भी ज्ञात नहीं होगी। जब कोरोना काल आया तो पूरे देश में हाहाकार मचा, पूरे विश्व में हाहाकार मचा। उस कोरोना काल के पहले भक्ति चारू जी महाराज इस्कॉन मंदिर में ही निवास कर रहे थे, और मैं रात्रि को लगभग एक दिन 9 बजे के बाद उनसे मिलने आया, उनका दर्शन करने आया और उनसे कुछ चर्चा करनी थी। उस चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं। तो मेरे मुख से क्षण मात्र में ये निकला कि आप विदेश मत जाओ, ये कोरोना काल खत्म हो जाए उसके बाद आप विदेश यात्रा करना चलेगा, लेकिन आप अभी मत जाओ। और ये भी कहा, ये बात आज तक मैंने किसी को शेयर नहीं की और ना मेरे मुख से निकाली, लेकिन आज उनका स्मरण हो रहा है। मुझे दुख भी होता है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि महाराज जी, कोरोना काल जब व्यतीत हो जाए, प्रभु की कृपा से सारा देश और सारा विश्व सुरक्षित हो जाए, तब आप यहां से जाना, अभी मत जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में आदि शक्तियों का एक कवच होते हैं। यहाँ भगवान महाकाल की छत्र छाया है, यहाँ पुण्य सलीला माँ सिप्रा जी की कृपा है, यहाँ 11 रुद्रों की कृपा है, यहाँ 3.5 काल निवास करते हैं, और यहाँ कौन नहीं है जिसकी कृपा हम पर ना हो। इसलिए महाराज जी, आप तो कोरोना काल में यहां से मत जाइए। वो मौन हो गए और मौन रह करके उन्होंने मुस्कुराया। तो मैंने कहा, आपकी सोच, आपकी स्वतंत्रता है। और अंत तो गतवा ये हुआ कि कोरोना काल महाराज जी को ग्रास कर गया और आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक बात और कहूंगा कि हमारे यहाँ साधु संतों में, ऋषि मुनियों में और आम बोलचाल में ये रहता है कि हाथी जब जीवित रहता है तो वो लाख का रहता है, लाख मतलब 1 लाख का, और साधु जब हाथी चला जाता है, अर्थात वो हाथी मर जाता है, तो वो हाथी 1.25 लाख का हो जाता है। ये बड़ी अटपटी बात है। जीवित है तो लाख का है और मरने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है। बस ठीक इसी प्रकार से जब साधु जीवित रहता है तो उसकी 100% उसकी कलाएं चलती हैं, उसकी रिद्धि सिद्धि चलती है, उसकी तप की क्रियाएं चलती है,
और जब साधु इस नश्वर शरीर को त्याग करके चला जाता है तो उसकी जो समाधि होती है वो 1.25 लाख की हो जाती है, और वो 121 नहीं 151 शक्ति के साथ में, अर्थात वो 1.25 लाख शक्तियों के साथ में काम आती है। और उनकी समाधियों पर जाकर के जब हम धोख लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो समाधि स्थित होकर के हमको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारी जो संत परंपरा है, उसमें साधु कभी मरता नहीं है। साधु तो नश्वर शरीर को त्याग देता है, और वो आज भक्ति चारू जी महाराज हमारे बीच में नहीं है शरीर से, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी स्मृतियां, उनकी सोच और उनकी हर बात हमारे मन मस्तिष्क में है। हम उनको स्मरण करते हैं और स्मरण करके हम उनको प्रणाम करते हैं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा पावन और पवित्र दिन है कि आज हम उनका स्मरण करके, और इतने सारे जो भक्त हैं इस्कान परिवार के, हम सब लोग मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भक्ति चारू जी महाराज आपके श्री चरणों में विलीन है। वो दिव्य आत्मा, एक आत्मा उस दिव्य आत्मा में जाकर के विलीन हो गई, वह आत्मा परमात्मा में विलीन रहे, ऐसी हमारी भावना है, ऐसा हमारा सोच है। पुनः पुनः भक्ति चारू जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति।